औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सैयद काशिफ खलील आप सबको खुशामदीद करता हूँ। अप्रैल का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा? एरीज से लेकर पाइसिस तक तमाम बुर्जों के लिए ये महीना क्या खुशखबरियाँ लेकर आ रहा है? क्या बेहतरियाँ आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं? क्या मामला जो है वो तब्दीली ले रहे हैं? एक जायज़ा लेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि अहम इवेंट्स जो एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं जो अप्रैल में हो रहे हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो एक सबसे अहम इवेंट जो साल के बाद ये वक्त आता है कि सियारा शम्स यानी सन जो है वो उसका जो है वो शर्फ आ रहा है। शर्फ शम्स जो है वो 8 और 9 अप्रैल को आ रहा है और ये एक बहुत बड़ा इवेंट है। डेफिनेटली एक साल के बाद ये ख़ास वक्त आता है और इस वक्त के असरात जो हैं वो ऑटोमेटिकली तमाम बुर्जों पे डेवलप होते हैं। ये सियारा शम्स की सबसे बड़ी पीक पोजीशन है। सियारा शम्स जो है वो 2 अप्रैल से जो है वो अपना हाउस चेंज करके टॉरस में आ रहा है और उसके बाद 8 एंड 9 अप्रैल को जो है ये अपने शर्फ में जा रहा है। तो ये शर्फ की पोजीशन बेहतरीन पोजीशन, बहुत ही आला पोजीशन है और तमाम बुर्जों पे इसके अच्छे असरात मुरतब हो रहे हैं। इसके बाद दूसरा एक अहम प्लैनेट मरकरी यानी अतारत जो है वो 3 जो है वो अप्रैल को जो है वो भी अपना हाउस चेंज कर रहा है और वो भी अपना हाउस चेंज करके जो है बुर्ज सौर के अंदर जो है वो आ रहा है। टॉरस के अंदर ही ये दोनों प्लैनेट इकट्ठे हो रहे हैं और उसके बाद वीनस भी जो है वो अपना हाउस चेंज कर रहा है। वीनस जो है 11 अप्रैल को अपना हाउस चेंज करके जेमिनी में आ रहा है और ये भी बहुत पॉजिटिव किस्म की कंडीशंस जो है वो बना रहा है। इन चीज़ों का जायज़ा लेते हैं, इन बुर्जों पे क्या असरात होंगे, इन ट्रांजिट्स के और शर्फ के क्या असरात होंगे इन बुर्जों पे, वो भी जायज़ा लेते हैं। सबसे पहले ये कि सदक़ात के हवाले से बताना चाहें कि इन तमाम बुर्जों के लिए इस महीने का सदका जो है सबसे अहम यानी रोटी का सदका है। और दूसरा जो इस महीने में तमाम बुर्जों के लिए जो इसमें आज़म है वो या हय्यू या क़य्यूम, या हय्यू या क़य्यूम का विज़्र करें 313 बार या 100 बार अव्वल आखिर 7 दफ़ा दुरूद शरीफ के साथ। और इस जो है महीने के लकी नंबर जो है तमाम बुर्जों के लिए 4 और 3 है। आगाज़ करते हैं एरीज से। एरीज के लिए ये महीना कैसा रहेगा, एरीज के लिए अप्रैल कैसा रहेगा। तो अप्रैल एरीज वालों के लिए आपके खाना माल में जो है वो शर्फ शम्स के बहुत पॉजिटिव असरात डेवलप हो रहे हैं और उसकी वजह से जो है मुआशी तौर पर एरीज वालों के लिए ये महीना बहुत ही फ़वाइद का बाइस है। अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है तो उसमें बहुत भरपूर फ़ायदा मिलेगा। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस में कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है। अगर आप जॉब करते हैं तो कोई प्रमोशन मिल सकती है। अगर आप बेरोज़गार हैं तो कोई अच्छी नौकरी मिल सकती है। कोई प्राइवेट जॉब करते हैं तो कोई नई नौकरी की तलाश में है तो वो मिल सकती है। वो लोग जो सरकारी जॉब की कोशिश कर रहे हैं उनको सरकारी जॉब हासिल हो सकती है। अचानक मालो दौलत मिलने का, गैबी इमदाद होने का भी इसमें वाज़ेह तौर पे इम्कान है इस वीक में। वो लोग जिन्होंने इनामी बॉन्ड लेके रखे हुए हैं और उनका कभी नाम नहीं निकला तो उन एरीज वालों के लिए भी खुशखबरी कि आपको इस अप्रैल में जो है कोई इनाम का भी मामला बन सकता है आपके साथ पॉजिटिवली। इसके बाद टॉरस वाले हैं। टॉरस वालों के लिए ये जो महीना है ये बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें आपके तल्लुकात लोगों के साथ बेहतर होंगे। तल्लुकात में जो कशीदगी पाई जाती है, चाहे वो आपके लाइफ पार्टनर के साथ तल्लुकात है, चाहे वो आपके ससुरालियों के साथ तल्लुकात हैं, चाहे वो आपके अपने बहन भाइयों के साथ तल्लुकात है, चाहे आपके वो तल्लुकात जो है वो अपने अज़ीज़ व अक़ारिब के साथ है, उनमें जो कशीदगी या मसाइल पैदा हुए हुए थे बिला वजह के, जो गुस्से की वजह से आपसे बहुत सारे लोग दूर हो चुके थे, तो आप इस महीने में आपके उन लोगों से सुलह होने का इम्कान है। बहुत सारे लोग आपसे खुद अप्रोच करेंगे और बहुत सारे लोगों को आप खुद अप्रोच करेंगे और करके जो है वो आपको बहुत सारे मुखालफिन को अपना दोस्त बनाते हुए नज़र आते हैं। टॉरस वालों के लिए ये हफ्ता ये महीना है अप्रैल का महीना इस लिहाज से भी बेहतर है कि आप कोई नया काम को शुरू करना चाहते हैं तो उसमें आपको भरपूर फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आता है। टॉरस के बाद जेमिनी है। जेमिनी वालों के लिए ये महीना जो है अप्रैल का ये बहुत एहतियात तलब है। ख़ास तौर पे घरेलू नाचाकी के इम्कान पैदा हो सकते हैं। छोटी छोटी बात पे लाइफ पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़ा, घरेलू माहौल में ख़राबी पैदा हो सकती है। ज़हनी दबाव, ज़हनी जो है फ्रस्ट्रेशन जो है वो डेवलप होती हुई नज़र आती है। बिज़नेस का ग्राफ जो है वो पहले से बढ़ेगा, बिज़नेस की ग्रोथ हो सकती है। वो लोग जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं या मुल्क से बाहर प्रोडक्ट बेचते हैं या अगर आपकी प्रोडक्ट ऑनलाइन बिकती है तो आपको इस माह में बहुत फ़ायदा होता हुआ नज़र आता है।
जेमिनी वालों को इस मंथ में जो है कुछ कर्जा जात की अदायगी का भी मौका मिलेगा। जो कर्जा जात आपके ऊपर चढ़े हुए थे और अरसद दराज से उनमें से कोई टस से मस नहीं हो रहा था अदायगी के हवाले से, तो इस महीने में आप जो है बहुत सारे कर्जे उतारने में भी कामयाब हो जाएंगे। उसके बाद जो है जेमिनी के बाद कैंसर वालों के लिए ये जो अप्रैल का महीना है बहुत फ़ायदेमंद है। आपके प्रोफेशनल करियर में वो ग्रोथ आ रही है। आप चाहे कोई वकील है, चाहे आप डॉक्टर हैं, आप चाहे सहाफ़ी हैं, चाहे आप कोई मज़दूर हैं, चाहे आप कोई बिजनेसमैन है, चाहे आप कोई भी काम दुनिया जहाँ का कर रहे हैं, आपको इस अपने फील्ड में जो है कोई ना कोई इस्तेहकाम मिलता हुआ नज़र आता है। कोई ना कोई तरक्की का जो है बहुत बड़ा जो है वो बूस्ट आपको तरक्की की मिलती हुई नज़र आती है। ख़ास तौर पर जो कैंसर वाले जो लोग सफ़र के लिए कोशिश कर रहे हैं, इमिग्रेशन के लिए एफर्ट कर रहे हैं, जो सेटलमेंट की कोशिश कर रहे हैं, तो उन लोगों को भरपूर फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आता है। आपके केसेस जो फंसे हुए हैं, ग्रीन कार्ड के केस हैं या कोई और केसेस हैं, या जिन लोगों के पासपोर्ट के मामला फंसे हुए हैं, उन लोगों को भी आज इस महीने में आपको भरपूर फ़ायदा हुआ नज़र आता है। ख़ास तौर पे सफ़र के मामला में ये ट्रैवल का आपका जो मामला है वो बेहतर होता हुआ नज़र आता है। कोई रुकावट भी आपको सफ़र में थी तो वो दूर होती हुई नज़र आती है। और वो लोग जो मुल्क से बाहर हैं और अगर उनका कोई मामला तय नहीं पा रहा दुरुस्त तौर पे सेटलमेंट का, तो ये ज़बरदस्त मौका है कि जब आपको इस महीने में कोई ना कोई बेनिफिट मिलेगा, कोई ना कोई सपोर्ट मिलेगी, जिससे आपके जो सफरी मसाइल है वो हल होंगे। कैंसर के बाद जो है ल्यू वालों के लिए जो है ये महीना इस लिहाज से बेहतर है कि आपको जो है इस महीने में जो है वो सैर तफरी करने के बहुत अच्छे मौके मिलेंगे। शहर से बाहर, मुल्क से बाहर कहीं आउटिंग करने का मौका मिल सकता है। बहुत सारी तकारीब में शिरकत करने का मौका मिल सकता है। सोशल लाइफ जो है वो आपकी बढ़ती हुई नज़र आती है। बहुत सारी तकारीब में शिरकत करके बहुत सारे नए लोगों से रब्ता हो सकता है। कोई नए दोस्त आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं। ल्यू वालों के लिए ये जो महीना है अप्रैल का, इस लिहाज से भी बेहतर है कि कुछ ऐसे लोग जिनके साथ आप सख्त नाराज़ थे, उनके साथ जो है वो सुलह होने का भी इम्कान है। ल्यू वालों के लिए ये हफ्ता इस लिहाज से बेहतर है कि आप अपनी हेल्थ पे तवज्जो देते हुए नज़र आते हैं। हेल्थ के हवाले से अगर आपके साथ कोई कोताही हो रही थी तो आप उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारी हेल्थ टिप्स जो है उन तक आपका नॉलेज पहुँच सकता है और आप उसके ज़रिए जो है अपनी सेहत को बेहतर करने की कोशिश में कामयाबी हासिल करेंगे। विर्गो विर्गो वालों के लिए ये महीना, अप्रैल का महीना, बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन कामयाबियों के इम्कान लेके आ रहा है। विर्गो वाले जो है इस महीने जो है अपनी हिकमत अमली बदलते हुए नज़र आते हैं। आपको अगर एक तरीके से कामयाबी नहीं मिल रही तो आपको दूसरा तरीका अडॉप्ट करने के लिए एफर्ट करेंगे। कोई इनकलाबी कदम भी आप उठा सकते हैं कि आप अपने हर सूरत में अपने आप को बेहतर करने की एफर्ट में कोई कारोबार, नया कारोबार शुरू कर सकते हैं, कोई नया बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, कोई नई नौकरी शुरू कर सकते हैं, बल्कि एक नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी शिफ्ट कर सकते हैं अगर बेहतर आपको हालात मिलते हैं। तो ये अल्लाह के फजल करम से ये आपके कुछ डिसीजन जो है इस हफ्ते में, जो इस महीने में होंगे, वो आपको बेनिफिट देंगे, सपोर्ट देंगे। विर्गो के बाद जो है लिब्रा वाले हैं। लिब्रा वालों के लिए ये जो मंथ है ये इस लिहाज से बहुत बेहतर है कि आपकी जो तलीमी सरगर्मी है उनमें कामयाबी को मिलेगी। आपकी तख्लीकी सलाहियतें जो हैं वो बढ़ेंगी। आपकी जहनी सलाहियतों में इजाफा होगा। आपकी याददाश्त में इजाफा होगा। अगर आप स्टडीज़ हैं, स्टूडेंट हैं, तो आप को अगर अपनी स्टडीज़ में कोई इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा था, ये रिज़ल्ट नहीं आ रहे थे, तो इस मंथ में आपको अपनी स्टडीज़ में भी फोकस करने का भी मौका मिलेगा और अच्छे रिज़ल्ट भी आएंगे और आपकी तालीम में भी दिल जो है वो बेहतर तौर पे लगेगा। इसके बाद लिब्रा के बाद जो है स्कॉर्पियो वाले हैं। स्कॉर्पियो वालों के ऊपर से जो सितारों की बंदिश लगी हुई थी, सितारों की जो है रेटिफिकेशन आपके ऊपर चल रही थी, तो वो दूर होती हुई नज़र आती है। आपके हालात में जो मुश्किलात का पहलू था वो काफ़ी हद तक कम हो रहा है। आपके ऊपर से बंदिशी असरात जो लगे हुए थे वो ख़त्म होते हुए नज़र आते हैं। आपके ऊपर नहुसत के असरात ख़त्म होते हुए, सियामों से मुतल्लिक़ जो नहुसत जो स्कॉर्पियंस के ऊपर चल रही थी, तो वो इस मंथ में ख़त्म होती हुई नज़र आती है। स्कॉर्पियंस के लिए इस महीने में ख़ास तौर पे बहुत एहतियात की ज़रूरत है कि आप किसी भी किस्म के तनाज़े में जो है वो अपने आप को शामिल ना करें। कोई लड़ाई झगड़ा का मसला जो है वो उसके शक्ल में जो है वो आपको बिला वजह जो है उस लड़ाई झगड़े में जो है वो दाखिल किया जा सकता है। आपके लिए वो कोई डिस्क्रेडिट दिया जा सकता है, कोई ऐसा मसला पैदा हो सकता है जिसमें आपको कोई इल्ज़ाम का सामना हो। तो कोशिश करें कि आप जो है वो इस महीने में ख़ास तौर पर किसी भी
लड़ाई झगड़े में, इख्तलाफियों में ज़्यादा स्टैंड लेने की कोशिश ना करें, बल्कि सूरत हाल के मुताबिक हालात का जायज़ा लेके जो है जो दरमियानी दर्जे की कोई बात है वो उसकी कोशिश करें, क्योंकि ज़्यादा ब्लंटली अगर आप किसी चीज़ के मतलब कोई राय देते हैं तो उससे आपको इस महीने में कोई नुकसान भी हो सकता है। इसके बाद जो है स्कॉर्पियो के बाद जो है वो सेजिटेरियस है। सेजिटेरियस वालों को जो है ख़ासतौर पर अपनी हेल्थ पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। अगर आपकी मेडिसिन के साथ साथ आपकी जो है एक्सरसाइज लेवल बेहतर है तो आप जो है वो उसमें अपनी सेहत को जो मसाइल हैं उनको कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएंगे। सेक्रेटरीज वालों के लिए ये महीना इस लिहाज से भी बेहतर है कि आपकी ज़मीन जायदाद के मामलात में आपको प्रॉफिट मिलता हुआ नज़र आता है। कुछ ज़मीन जायदाद के हवाले से अगर आप कोई डील कर रहे हैं तो उसमें आपको फ़ायदा होगा। प्रॉपर्टी से आपको नफ़ा मिलता हुआ नज़र आता है इस महीने में। इस महीने में जो लोग जो शादी के लिए कैप्रिकॉर्न वाले जो थे वो इंटरेस्टेड थे और कोशिश कर रहे थे कि वो हमारी शादी वगैरह हो जाए, तो उनकी शादी के मामलात भी तय पाते हुए नज़र आते हैं। कैप्रिकॉर्न बॉय जो एक्वेरियस वाले हैं, एक्वेरियस वालों के लिए ये जो मंथ है इस लिहाज से बहुत बेहतर है कि आपका जो रुझान जो है वो चैरिटी के कामों की तरफ बहुत बढ़ेगा। लोगों की खिदमत खलक की तरफ जो देंगे। आपके रवैये में जो है वो लचक जो है वो बहुत ज़्यादा पैदा हो जाएगी। बहुत सारी ऐसी बुराइयां जो इख्तलाफात और आपकी ज़िंदगी में लोगों के साथ थे या बहुत सारी बुराइयां थी तो वो ख़त्म होती हुई नज़र आती हैं। हालात आपके फेवर में जाते हुए नज़र आते हैं। इसमें एक्वेरियस वालों के लिए इस लिहाज से भी ये अप्रैल का महीना बेहतर है कि आपको जो है वो कोई कर्ज़ की अदायगी के हवाले से कोई ना कोई सपोर्ट मिलती हुई नज़र आती है। अगर आपने कर्ज़ा ले रखा है और कर्ज़ खाओं के मुतालबे से आप तंग है और इस दौरान आपको कोई बेहतर कोई सपोर्ट भी जो है मिल सकती है। एक्वेरियस के बाद पाइसेस है। पाइसेस वालों के लिए ये जो महीना है बहुत ही शानदार है। जैसे कि आप जानते हैं कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक जो है इस महीने में जो है वो जो है जुपिटर फर्स्ट हाउस में आ रहा है, जबकि वेस्टर्न के मुताबिक जुपिटर पहले से ही मौजूद है। बहरहाल आपको माली तौर पे बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलते हुए नज़र आते हैं। पाइसेस वालों का ज़ाती सियारा जो मुश्तरी है तो मुश्तरी जो है वो उसकी जो एक थोड़ी सी बेहतर चाल जो है वो आपके माली माहौल को ठीक कर रही है। आपके माशी तौर पे जो कमी आपकी ज़िंदगी में आई हुई है उसको दूर कर रही है। आपको अगर कोई नया बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको बिज़नेस में कोई ना कोई अच्छी ग्रोथ जो मिलती हुई नज़र आएगी। इसके अलावा आप जो है वो फाइनेंशियल मामलात के अंदर जो है वो थोड़ी सी जो सुस्ती का मुजाहरा कर रहे थे तो उसको भी आप दूर करते हुए नज़र आते हैं। बहुत एक्टिवली अपना काम करेंगे, अपने काम पे पूरी तवज्जो देंगे, काम को सीखने और समझने की कोशिश करेंगे आप इस मंथ में। और कोई ना कोई ऐसा आपके पास फार्मूला हाथ लग जाएगा जिससे आप अच्छे तौर पे अपने मामला जो हैं उनको मज़ीद डील कर सकते हैं। पाइसेस वालों के लिए ये जो मंथ है ये अप्रैल का ये इस लिहाज से भी बेहतर है कि आपके जो बहुत सारे ऐसे अखराजात जो बिला वजह हो रहे थे तो आप उनको कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएंगे। ऑफिस में अगर कोई आप अच्छा स्टाफ की तलाश में थे जो आपका साथ दे, जो आपको सपोर्ट करे, आपके बिज़नेस को बूस्ट करे, तो आपको अच्छे स्टाफ मिलने के इम्कान जो हैं वो रोशन है। अच्छा स्टाफ आपके साथ अगर होगा तो आपके लिए एक बाजू बनेगा और आपके लिए ज़िंदगी में तरक्की के लिए आपके लिए रास्ते बहुत सारे खुल जाएंगे। तो इस लिहाज से गुड लक आपकी चल रही है कि आपको जो है अच्छा स्टाफ भी जो है वो इस महीने में मिलता हुआ नज़र आता है। तो ये मुख्तसर से ज़्यादा से अप्रैल के हवाले से अगर आप अपना कोई लकी स्टोन जानना चाहते हैं या आप इसके अलावा अपना लो बनवाना चाहते हैं जैसे लोहे तारत, लोहे मरीक, लोहे शम्स और लोहे कमर, स्यारा मुश्तरी की लोहे मुश्तरी या स्यारा जोहल की लोहे जोहल बनवाना चाहते हैं या सात तारों की लो बनवाना चाहते हैं तो आप जो है हमारे नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप साथी साथ इस्तिखारा बनवाना चाहते हैं, अपना लकी स्टोन हासिल करना चाहते हैं या लकी स्टोन के मतलब जानना चाहते हैं तो तब भी आप हमारे नंबर्स पे रब्ता कर सकते हैं। और आखिर में ये बताना चाहूँगा कि ये चूँकि महीना जो है शर्फ़ शम्स का महीना है। शर्फ़ शम्स जो है वो साल में एक बार आता है और इस दफ़ा 8 और 9 अप्रैल को आ रहा है। डेफिनेटली इसके बहुत पॉजिटिव असरात तमाम बुर्जों पे पैदा हो रहे हैं और ये वक्त रोज़ रोज़ नहीं आता, ये साल के बाद वक्त है। इस दौरान जो है लोहे शर्फ़ शम्स तैयार की जाती है। अगर लोहे शर्फ़ शम्स आप बनवाना चाहते हैं तो तब भी आप हमारे नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। तो आगो अल्लाह ताला हम सबके लिए बेहतरीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।